नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हमने सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसके अंतर्गत हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन किया था। फिर हम सेकंड चैप्टर के अंदर इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो इसके अंदर हम जो कंप्यूटर की कार्यपद्धति है उसके बारे में जानने वाले हैं। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। तो इसके अंदर हम बात करें हार्डवेयर की, बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, वर्किंग प्रिंसिपल कंप्यूटर की बात करेंगे, फिर मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के उनके बारे में भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज यूनिट है, रैम है, कैश मेमोरी है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है ताकि आप एक जैसे ही आप अचीवमेंट अपना गोल अचीव करें तो दूसरे लोगों को भी आपसे जो है सीखने का मौका मिले, आपसे मोटिवेशन मिले, आपकी स्टोरी लोग आगे भी बताएं। तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री हैं और सारे नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल हैं। आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के कार्य के सिद्धांत के जो है कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम बात करें, देखिए कंप्यूटर आप सब जानते हैं कि जो है इनपुट के रूप में डाटा लेता है, ठीक है। इनपुट के रूप में क्या लेता है? डाटा लेता है, ठीक है। और हमें जो हम बात करें फिर उसके बाद क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और प्रोसेस के बाद हमें रिजल्ट देता है जिसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप जो है अच्छे से इसको समझ भी सके, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, बड़े ही जो है आपको, ठीक है। तो यहां पर कंप्यूटर के कार्य के सिद्धांत की बात करें तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इनपुट हम देते हैं, फिर प्रोसेस भी होता है और आउटपुट पे रिजल्ट भी मिलता है। तो उपरोक्त तीनों इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये है। तो समझ आ गया, फर्स्ट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो उसका मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट है, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जिसको आप एएलयू फुल फॉर्म भी आती है कई बार, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी है या उपरोक्त सभी है। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीपीयू को कहते हैं कि कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का हृदय है ये। और इसके साथ साथ बात कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, इन सब से मिलकर ही तो ये बना है सीपीयू, ठीक है। चलिए अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो ब्रेन क्या है? मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर, ठीक है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क हो गया, हार्ट हो गया, वो सारी चीजें क्या होती हैं? आपका सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि सारी चीजों को जो सीपीयू है वो कंप्यूटर के सभी कार्य क्रियाकलाप होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अन्य उपकरण जितने भी होते हैं उनको डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है, गणनाएं करता है, और इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के कार्य, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या उपयुक्त सभी काम करता है। तो सारे काम करता है सीपीयू, ठीक है। क्योंकि मेन हार्ट भी यही हो गया, आपका ब्रेन भी यही होगा, तो सारे कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल भी करेगा, स्टोर भी करेगा, निर्देश भी देगा, आदेश भी देगा, सारे काम करेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? देखिए मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है।
तो यहाँ पर जो है माइक्रो जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे आपने सुना होगा ये जो है इंटेल, एमडी, साइरकस माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ ब्रांड हैं ये। इंटेल ने जो है पेटीएम 4, पेटीएम प्रो आदि नामों से अपने चिप बाजार में उतार रखे हैं। तो ये मूल तो जो है कौन सा है, इंटेल है। तो इंटेल ने ये अपने इनके ब्रांड बना रखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है। तो थोड़ी देर पहले बताया था एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक, देखिए यहां पर लोकल भी मिलेगा आपको, लेकिन यहां पर लॉजिक आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है। जोड़, घटा, गुणा, भाग, जो भी लॉजिकल कार्य होते हैं, बराबर, बराबर नहीं है, कम है, ज्यादा है, ये सारे काम किसके होते हैं, आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के होते हैं। अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, पेरिफेरल्स द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो ये एसबीआई के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है। सीपीयू जो होता है, सीपीयू जो होता है हमारा, ये क्या करता है, इनपुट डाटा का प्रोसेसिंग करता है तथा उसे सूचना के रूप में जो है आउटपुट यूनिट को देता है। तो रूपांतरण हो गया, यहां पर राइट क्या हो जाएगा आपका, सीपीयू हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। तो क्या बोलते हैं भाई, ये तो इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी एसबीआई क्लर्क में पूछा हुआ है। तो कंप्यूटर में जाने वाला जो डाटा होता है उसको इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। कोई चीज हम इनपुट के रूप में देंगे, ठीक है, कंप्यूटर को, फिर क्या होगा, एक आपका प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेस के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, डाटा आप सब जानते हैं कि जो डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित करना कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है, ठीक, बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। ये कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा ही संपन्न किया जाता है। सीपीयू का कौन सा भाग आंकलन करता है और निर्णय लेता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। देखिए, सीपीयू का कौन सा भाग है वो आंकलन करता है, एक बार यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो आपका ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एएलयू है, यही क्या करता है, आंकलन करता है, और यही क्या करता है, डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, ठीक है। मैंने बताया था कि इसका काम क्या होता है, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सारे के सारे जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं ये सारे इसी के द्वारा किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश या फिर सीपीयू। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रोसेसर। क्या होगा, प्रोसेसर। डाटा को प्रोसेस करने के कार्य को क्या कहते हैं, प्रोसेसर द्वारा ही करते हैं, उसी प्रोसेसर ही करता है इसको। और जो कंप्यूटर के सीपीयू में लगा होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कहते हैं ना कि कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, या फिर प्रिंटर। तो सबसे आप सब जानते हैं सीपीयू मैन है, ठीक है, क्या है आपका, सीपीयू ही मैन है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बार बार पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी है ये तो, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या जो है एग्जीक्यूटिव, क्या बोलते हैं इसको, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फैचिंग बोलते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है, ये एक बार जो एमपीपीएससी एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा ये,
समझ आ गया। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का एक मतलब कहते हैं ना नरव तंत्र बोल सकते हो आप, नाड़ी तंत्र कहलाता है। ये सिस्टम यूनिट के लगे सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और इनके बीच के अंदर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है उनको, ठीक है, उनके बीच में समन्वय बनाता है, ठीक है, तालमेल बनाता है जिसको बोलते हैं आप। अगला है कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम, डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट देते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी प्रभावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी की प्रोसेस करना, ए और सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम बात करेंगे जो ए और सी दोनों, ठीक है, तो ए और सी दोनों किस में दिए हुए हैं, आपके डी में दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। चलिए अगला है कंप्यूटर में सभी तार्किक मतलब लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं प्रणाली बोर्ड द्वारा, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, मदरबोर्ड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू किसमें है, सी में है, ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में शामिल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज। तो बुनियादी कंप्यूटर की हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, एसबीआई में आया हुआ है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू, ठीक है, या प्राइमरी मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो है मदरबोर्ड सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला है मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है वही जो सीपीयू चिप है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, प्रिंटर का एक भाग है। तो मदरबोर्ड क्या है भाई, तो ये मदरबोर्ड है, ये क्या होता है, सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ये क्या होता है आपका मदरबोर्ड होता है। अगला है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। देखिए कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी की हम बात करें तो ये एक, देखिए सीधा बता देता हूँ, बहुत बड़े ऑप्शन है इसमें, एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को जो है सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। कंप्यूटर घड़ी जो सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है गीगाबाइट्स में, बिट में, मेगाहर्ट्ज में, सेकंड में, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मेगाहर्ट्ज, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स, या फिर कंसिक्यूटिव्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनको बोला जाता है कनेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको, कनेक्टर्स बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस, BIOS, बायोस का पूरा रूप क्या है, बेसिक इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, ठीक है, एक तो बेसिक इनपुट आउटपुट, एक इंटरनल दिया हुआ है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट होगा आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर, मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं,
ठीक है। तो इसकी सारी जो मेन चीजें हैं वो हमने देख ली, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। मतलब बेसिक भी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर जहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर अभी समझ आ गया? तो समझ आ गया हो तो वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर जरूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ये टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टारगेट विद गोस्वामी। इंस्टाग्राम पे मुझे आप @GK by गोस्वामी सर से फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें, टारगेट विद गोस्वामी को। डेली करंट अफेयर पोस्ट होता है वहाँ पे, तो वो आप पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं, टेलीग्राम से भी और फेसबुक पेज से भी और इंस्टाग्राम से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।